अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कार्ड का ऑप्शन कैसे बनाते थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम एडमिन पैनल कैसे बनाते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताया था और कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत जो जैसे एडिट और डिलीट वगैरह इस चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताना है, लेकिन वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो आज हम करेंगे ऐड टू कार्ड का ऑप्शन। ऐड टू कार्ट बेसिकली क्या है? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जब हम फिजिकली किसी मॉल में जाते हैं, तो हमारे पास एक कोई या शॉपर होता है या एक टोकरी टाइप होती है जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं और फिर जाकर हम पूरा उनका बिल बनवाते हैं और बाय करके आ जाते हैं। इसी तरह जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें एक कार्ट की ज़रूरत होती है, एक टोकरी की ज़रूरत होती है। ऐसे सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाऊँ तो एक टोकरी की ज़रूरत होती है। तो देखें, हमें जब भी कोई चीज़, अब थोड़ी बहुत तो हम लोगों ने इतनी वेबसाइट बनाई थी कि हम इसको ऐसे क्लिक करते थे तो यहाँ पर हमने पे प्रोसीड का ऑप्शन दिया था, लेकिन आज जो हम करेंगे उसमें ऐड टू कार्ट का एक बटन बनाएंगे और कार्ट करेंगे तो हम अपनी कोई भी जो चीज़ होगी हम उसको ऐड टू कार्ट कर सकेंगे, जैसे कि यहाँ पर। और यहाँ पर उसका नेम, प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, उसके बाद उसकी प्राइस आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, अमाउंट, और अगर वो चाहें तो मतलब कभी प्लान बन जाए कि मैंने ये नहीं खरीदनी तो वो उसको रिमूव भी कर सकता है। और फिर इसके बाद हम लोग इसको एक और लिंक भी बनाएंगे, अगर वो अपना कार्ड देखना चाहे तो इधर से देख सकता है, या फिर उसका जो मेन पेज होगा जहाँ पर वो व्यू कर रहा होगा यहाँ पर भी एक बटन दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर लिंक भी बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने लास्ट टाइम इतना काम कर लिया था, आज हमने एक लिंक बनाना है। देखें इसका जो डिज़ाइन अगर मैं दिखा दूं आपको तो यहाँ पर सिर्फ पे प्रोसीड का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आज हमने इधर साथ इसका बटन बनाना है ऐड टू कार्ट का भी। तो अब शुरू करते हैं, हम अपने कोड पे आते हैं, सोर्स कोड पे, और यहाँ पर हमने एक लिंक, पहले सबसे पहले हमने जैसे पे प्रोसीड लगाया हुआ है हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और उधर पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर ताकि ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाए। अब हम इसको सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया इसका। अब हमारे पास इधर लिखा हुआ है पे प्रोसीड, इस जगह पे देखिए दोनों लिंक जो हैं ये पे प्रोसीड के। अब हमने इसको ऐड टू कार्ट बनाना है तो हम इसका नाम इधर लिख देंगे ऐड टू कार्ट, जहाँ पर पे प्रोसीड लिखा है वहाँ पर हम ऐड टू कार्ट लिख देते हैं। अब हमने देखना है कि अब जब हम किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, जिस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की है। अब प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कोई करते हैं, कोई जाती है, तो ये तो ठीक नहीं होता। तो इसलिए हम इसको पूरा एक आईडी के साथ इसको ट्रैक भी करेंगे। ऑन क्लिक लगा के हमने इस पे एक विंडो डॉट लोकेशन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। अगर वो वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब मैं इसी पेज पे ही इसका दूसरा कोड करूंगा, प्रोडक्ट डॉट पी। ठीक है, अब मुझे इसकी आईडी भेजनी है इसको, तो मैं इधर एक आईडी भेजने के लिए मैं इसको, सॉरी, इधर मैं लिखूंगा आईडी और फिर मैंने इधर पीएचपी का स्क्रिप्ट लिखना है, पीएचपी। और मुझे अब आईडी भेजनी है तो मैं करूंगा इको $, आईडी। आईडी हमने भेज दी इधर से। अब मुझे जो मैंने ये चीज़ें जो पीएचपी की फाइल क्रिएट किया मुझे उसको बंद भी करना है। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने एक कमांड लेनी है जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि उसने ऐड टू कार्ट किया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो आईडी उसको भेजी थी इसके साथ हम एक एंड लगा देंगे और इधर लिख देंगे CMD इक्वल टू ऐड। ठीक है, जब हम ये लिखेंगे तो उससे पता चलेगा कि हमने ऐड पे क्लिक किया, हमें ऐड करना है। तो अब हम इधर आते हैं, अब उस जो CMD हमने बनाया उसको इधर गेट करते हैं। हमने गेट किया और जो हमने कमांड लिखी थी उसका मतलब जो हमारी कमांड होगी इक्वल टू, अगर तो हमारे पास आ जाता है ऐड, अगर ऐड की इक्वल आ जाती है तो हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट फंक्शन का नाम होगा, उसमें हम लोग अपनी आईडी को भेजेंगे, जो भी हमारी आईडी होगी। और इस तरह फिर हमने जो लोकेशन दूसरी है न्यू वाली वो हमने चेंज करनी है। तो हम इधर हेडर लगा देते हैं। हेडर के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैसे काम करता है।
ये वाली वीडियोस आपने पिछली नहीं देखी तो आपको लाजमी देखनी चाहिए। तो लोकेशन उसके बारे में बता दिया। अब मुझे जिस जगह पर जाना है उस चीज़ का मैं नाम लिख दूंगा। मैंने अभी तक वो वाली फाइल क्रिएट नहीं की लेकिन मैं कर लूँगा। मैं लिख देता हूँ car.php। अब ये जो इस पेज का है ना हमारा काम वो कंप्लीट हो गया। न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ php, इसको सेव करना है car.php। अब मुझे यहाँ पर एक कोड लिखना है लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं अपनी जो डीबी है उसमें एक तो अपने जो फंक्शन है उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। ये हमारी डीबी फाइल है, इसमें मैं अपना फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन का नाम मैंने रखा था ऐड टू कार्ट, तो मैंने वही नाम इधर भी रखना है। जो नाम आपने फंक्शन का रखना है वही नाम इधर भी रखना है। तो इधर ऐड टू कार्ट और फिर आपने उसमें जो आईडी हमने उधर से भेजी थी वो हमने इधर रिसीव करनी है। मतलब इसका एक पैरामीटर है जो इसमें आईडी आएगी। अब इतना तो हो गया लेकिन अब हमने एक उसका जो वेरिएबल बनाना है एक्स नाम से, या जो भी आपका मर्जी नाम हो रख सकते हैं। उसमें हम अपना जो वेरिएबल है उसके अंदर उसको काउंट करवाएंगे। अब काउंट जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि काम करता है काउंटिंग का। देखिए काउंट बिल्ट इन फंक्शन है, तो अब ये टोटल उसको काउंट करेगा कि कितने हैं। और सेशन हम इसमें अपना पास कर देंगे। जो हमने सेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था वो भी वीडियो आप लोग लाजमी देखिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब जो हमने काम किया था उसको इधर लिख दिया। उसमें जो सेशन हमने पास किए हैं वो कार्ट वाले किए हैं क्योंकि हमने सेशन बनाए भी उसी के थे, उसी नाम से बनाने हैं। उसके बाद अगर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल है तो हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी है। अपने सेशन बनाए और इसके ऊपर हमने एक तो जो कार्ट है उसमें अरे रख लेनी है क्योंकि जो भी हमारे पास चीज़ होगी वो अरे की फॉर्म में होगी, अरे के इंडेक्सेस में होगी। तो हमने उस पर देखना है और ये हमारे पास अरे क्रिएट होगी। अब हमने उसका जो ज़ीरो इंडेक्स होगा उस पर आईडी और क्वांटिटी हम लोग वन रख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेशन हम दोबारा से यही चीज़ लिखेंगे, इसका अब इंडेक्स भी देना है साथ। तो हमने जो ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स है उसके ऊपर जो भी हमारा ज़ीरो ज़ीरो इंडेक्स होगा उस पर हमारे पास उसकी आईडी हमने रखवानी है। इसी तरह इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। क्वांटिटी है उसके बारे में बताना है। क्वांटिटी जो हमारा दूसरा इंडेक्स होगा यानी कि उस जगह पे हम क्वांटिटी का रख लेंगे। मैं फ़िलहाल इधर वन ही रख सकता हूँ लेकिन आप अगर चाहें तो एक फॉर्म बना सकते हैं, उसके अंदर आप क्वांटिटी उससे पूछ सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इस इफ सेक्शन हो गया। इसके बाद अगर एल्स ऐसा नहीं है तो क्या करें, तब भी ऐसे ही सेशन क्रिएट हो। अब जहाँ पर हम ज़ीरो इंडेक्स दे रहे थे यहाँ पर हम लोग अपना जो एक्स काउंट हमने जो किया था उसको रखेंगे और साथ ही इधर आईडी हुई। और इसी तरह फिर हम उसकी क्वांटिटी को भी वैसे ही रखेंगे और इंडेक्स जो है उसको बढ़ा देंगे। इंडेक्स हमारा वन हो जाएगा और क्वांटिटी भी हम फिलहाल वन ही रख रहे हैं। और अब हमारे पास है कि अगर हमने रिमूव करना हो फंक्शन हम बनाते हैं रिमूव। रिमूव का फंक्शन बनाया हमने और अगर हमने जो हमारा ऐड टू कार्ट है उसको रिमूव करना हो तब भी हमें आईडी की ज़रूरत होगी कि हमें कौन सी प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करनी है। तो अब मुझे जो मैंने फंक्शन काउंट किया था ना उसको मैं अनसेट कर देता हूँ। तो देखें सेशन जो सेशन था मेरा कार्ट वाला हमने उसका सॉरी इंडेक्स यहाँ पर लेना है, आईडी नहीं लेनी। हमने इंडेक्स इधर लिया उसका और उसको अनसेट कर दिया और वो हमारे पास रिमूव हो गया। अब जो हमने उसके जो रे है उसको दोबारा से वैल्यूज़ देनी है, मतलब पहले वाली उसकी अरेंजमेंट ठीक करनी है। अगर पहले वन था पहले टू था और हमने एक रिमूव किया तो हमारे पास कार्ट में एक ही चीज़ पड़ी है। तो हमने उसको वो चीज़ें बतानी है। सेशन कार्ट हम इधर लिखते हैं कार्ट और इधर हम लोग अपनी जो अरे है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको देख सेट करेंगे और वो जो सेशन में टोटल होंगी वही आ जाएगी। ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। हमने देखिए रिमूव को भी फंक्शन बना लिया और ऐड टू कार्ट का भी फंक्शन बना लिया। अब हम अपनी कार्ट वाली फाइल पे आते हैं कि हम अब हमने इधर क्या करना है। सबसे पहले हमने अपनी आईडी जो है उस वही जो हमने पहले किया था, जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है इंट वाल, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमें इंटीजर रिटर्न करता है। तो हमने अपना एक आईडी का वेरिएबल लिया और उसमें हमने इंट वाल फंक्शन लगाया। अब हमने अपनी क्यूरी लगानी है, जो हमारी प्रोडक्ट आएगी हमने उसको निकालना है। तो प्रोडक्ट जो हमारी आएगी उसको हम एक वेरिएबल में रख लेंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं कोई भी और रख लेते हैं।
तो हमने एक वेरिएबल और रख लिया जिसमें हमारे पास उसका रिजल्ट है वो आएगा। तो मैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था mysqli_query, और क्यूरी में हम लोग उसको पहले उसका जो लिंक है, हम जो हमारी डेटाबेस इंक्लूड है, इधर मैंने डेटाबेस का नहीं लगाया तो मैं वो भी साथ ही इंक्लूड कर लेता हूँ डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंक्लूड। अब यहाँ पर मुझे अपनी डेटाबेस की जो फाइल जिसमें मैंने रखी हुई है डेटाबेस को इंक्लूड किया है वो लिखनी है, तो मैंने लिख लिया है। अब इधर मैं इस जगह पर वो वाली प्रोडक्ट जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्री, और जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसी को हमने सिलेक्ट करना है। और हमारे पास जो उसका नेम है टेबल का वो भी प्रोडक्ट है, और हमने उसकी आईडी के थ्रू गेट करना, वेयर आईडी इक्वल टू $आईडी। तो हमारी क्यूरी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, SQLi fetch array, और उसमें अपना जो हमारा और वेरिएबल है हम वो सेंड कर देंगे। अब हमारे पास आ जाती है वो वाली कमांड जो हमने गेट करनी है, इफ $_get, जो हमारी कमांड है। अगर तो हम कमांड जो है हमारे पास इक्वल इक्वल टू डेल के आती है, और फिर हमें वो वाला जो है उसका इंडेक्स वो भी तो गेट करना है, तो हमें उसके इंडेक्स को भी साथ गेट करना है जो हमारा इंडेक्स होगा। और अगर वो इंडेक्स जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमारे पास रिमूव का जो फंक्शन है ये काम कर सकता है। तो हमने उसको रिमूव करवाना है, सिंपल अपने जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं, और फंक्शन हमने पहले बना लिया है तो हम इधर लिख देंगे रिमूव, और उस इंडेक्स जिस इंडेक्स का आया है उसको लिख लेंगे, उस इंडेक्स को रिमूव करवा दिया। सिंपल, बस इतनी सी बात है, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है या कोई ऐसा नहीं। अब हम अपने जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करवाना है। हम टाइटल में हमारे पास कार्ट हो गया, और फिर मुझे अपनी जो स्टाइल शीट है उसको भी लिंक करना है, तो मैं लिंक कर देता हूँ, लिंक एच रेफरेंस, और ब्राउज़ कर लेता हूँ, और मुझे स्टाइल शीट पे जाना है। तो ये है मेरी स्टाइल शीट, ओके किया, और ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसका रेल, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो अब हम एक कंटेनर बना लेते हैं, अपनी बॉडी टैग में आते हैं, और इधर हम लोग एक कंटेनर बना लेते हैं जो कि हमारे पास जिसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। तो हम लोग एक क्लास कंटेनर, अब हम इसी में ही अपना सारा काम करेंगे। हम अपने जो एक हेडिंग की टैग बनाएंगे जिसमें हमारे पास जो हम उसको जो हमारा कस्टमर होगा उसको शो करवाएंगे कि आपका शॉपिंग कार्ट क्या है। तो हम एक हेडिंग का टैग लगा लेते हैं H1, और इधर हम लिखते हैं योर शॉपिंग कार्ट। आप कुछ भी जो भी आप लोगों का मर्जी हो आप लिखें। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो इसकी सेंटर हो जाएगी, तो ये बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। अब हमें एक टेबल में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो हमारा यूज़र है उसको एक रेंज फॉर्म में नज़र आए। इधर हमने टेबल बनाना है, टेबल जिसका बॉर्डर हम बता देंगे कि वो 1 होगा, और उसमें जो स्टाइल होगा, स्टाइल हम उसको दे देते हैं बॉर्डर कोलैप्स। सेल पैडिंग हम उसकी 1 EM रखेंगे। मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी बताया था, PX के बारे में, EM के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इसी वजह से ताकि अभी आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए। तो हम इसकी जो विड्थ है वो 100% रख देते। तो ये हमारे पास जो हमारा टेबल है वो क्रिएट हो गया। अब हमारे पास हमने इसकी जो एक तो टेबल रो होती है और एक टेबल डेटा होता है, तो हमने टेबल रो पे देखना है, और उसी को उसको भी हम लोग उसके जो फॉन्ट वगैरह होंगे उस चीज़ों के बारे में देखते हैं। स्टाइल, सबसे पहले फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड रखते हैं ताकि थोड़ा सही क्लियर नज़र आए। अब हम इसमें अपना डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं। टेबल रो में अपना जो टेबल डेटा है वो हमने इंसर्ट करना है। अब टेबल डेटा को हम लोग इंसर्ट करते हैं और एक चीज़ जो है ये NBP, इसका मतलब है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। हम थोड़ी सी जो स्पेस है ना वो देने के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, एक तो प्रोडक्ट का नेम होगा, ठीक है, इधर हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं, वही प्रोडक्ट का जो नेम होगा वही हमने इधर डिस्प्ले करवाना है। और दूसरा हमने उसका क्या करवाना है, एक तो हमने उसकी प्राइस डिस्प्ले करवानी है, और तीसरी हमने उसकी क्वांटिटी डिस्प्ले करवानी है, और लास्ट पे हमारे पास, और इसके बाद हम एक लिंक देंगे। मतलब जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं अपने कार्ट में, अगर उसका दिल करता है तो वो उस जो उसने चीज़ें बाय की हैं वो उसको ख़त्म भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकते। काउंट हमने करना है, टोटल जो हमने निकालना है।
तो हम एक PHP की फाइल बनाते हैं, इधर अपना यूज़ करते हैं। अब हम अपने टोटल पे आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल, जो कि इनिशियली तो ज़ीरो होगा। पहले पहले जब हमारे पास कस्टमर आएगा तो उसने ये तो नहीं है कि जब शुरू करने से पहले ही उसने अपना जो टोकरी है वो भर के आया, मतलब घर से तो कोई नहीं ना लेके आया वो सारी चीज़ें, तो उसने उधर से आके ही लेनी है। तो शुरू में तो टोकरी खाली होगी, जो भी उसकी बास्केट होगी वो खाली होगी। अब हम उसको काउंट करेंगे कि उस बास्केट में क्या कितनी चीज़ें हैं। तो हमारे पास वही कार्ट के नाम से उसका नाम हमने रख लिया कार्ट। इसमें चेंजेस भी की जा सकती हैं, का इसका फंक्शन का कोई और नाम भी, सॉरी, इस सेशन का कोई और नाम भी रखा जा सकता है। और काउंट करना है तो फॉर, क्योंकि अरे की फॉर्म में है तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, तो हमने इधर साथ डॉलर साइन मस्ट लगाना है। तो जब हम डॉलर साइन आई और इसको चलाएंगे कहाँ तक, हमारे पास लेस देन एक्स जो हमारे पास काउंट करेगा तब तक चलाना है जब तक वो उससे लेस होता है, और आई प्लस प्लस करते हैं। वही जो हम लोगों ने पहले किया है उसी को ही हमने इधर भी करना है। तो और साथ हमने इसके इंडेक्स भी देने हैं। इंडेक्स में हमारे पास जो लूप चलेगा वो, जैसे अगर ज़ीरो है तो उसको हम ज़ीरो ही देंगे, और वन है तो वन पे जाएगा। दूसरे पे हमारे पास क्वांटिटी, हम एक क्वांटिटी का वेरिएबल बना लेते हैं और वो हमारे पास वन पे जाएगा, QTY। हमने अपना एक रिजल्ट बनाना है जिसमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको दोबारा से फेच करना। तो ये हमने एक बनाया हुआ है, इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसी तरह इसको फेच भी करना है। इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, अगर कुछ न्यू आता है तो मैं उस चीज़ के एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। अब मैं इसकी जो अमाउंट है उसको टोटल करता हूँ, जो टोटल अमाउंट बनेगी उसकी क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट जो प्राइस होगी उसके टोटल करेंगे और फिर अमाउंट में प्लस कर देंगे। जो उसकी अमाउंट होगी वही उसकी जितनी क्वांटिटी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी अमाउंट बनेगी। अगर हमारे पास 500 की एक चीज़ है और उसने दो चीज़ें खरीदी हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ। तो इसी तरह हमने इधर एक वेरिएबल बना लेना है जिसका नाम है अमाउंट, और हमने इसको काउंट करना है। तो हमारे पास जो QTY क्वांटिटी है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, प्राइस को, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी जो हमारी प्रोडक्ट की एक की अमाउंट बनेगी। इसी तरह फिर हमने जो टोटल निकालना है तो हमारे पास जो टोटल होगा वो, अब देखें, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस अमाउंट, जो हमारी अमाउंट होगी उसके साथ हमने उसको प्लस कर देना। बस यही काम करना था। इसके बाद हम अपने जो डिस्प्ले करवाएंगे उसका जो प्रोडक्ट का नेम होगा, उसकी जो प्राइस होगी और क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी की वो बाय करना चाहेंगे, और फिर उसकी जो प्राइस जो अमाउंट बनेगी टोटल वो शो करवाएंगे PKR में, या आप जिसमें भी करवाना चाहें। और फिर हम एक रेफरेंस लगा देंगे कि अगर रिमूव करना हो, हम उसको लिंक दे देंगे कि अगर रिमूव करना हो तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो ये मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट करके आता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास, इसको मैंने एक अलाइनमेंट दे दी टॉप, जो टॉप पे आएगा उसके बाद हम उसकी जो इंडेक्स होगा वो वन प्लस करेंगे, जो हमारे पास आई होगा उसके प्लस, क्योंकि हमारे पास जो लूप है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। अरे भी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने जो शो करवाना है वो ऐसे 1 2 3, ना कि 0 1 2 3। इस वजह से हमने I+1 किया। इसी तरह उसका नेम और प्राइस, और फिर हमने उसकी क्वांटिटी को डिस्प्ले करवाया है इस लाइन पे। ये हमने उसकी क्वांटिटी को डिस्प्ले करवाया और नीचे उसकी अमाउंट इको किया, और वो भी PKR में। और नीचे हमने एक लिंक दिया है जिसका हम लोग उसको, एक तो जो कमांड दे रहे हैं वो डेल की दे रहे हैं, और दूसरा हम लोग उसको जो इंडेक्स है वो भी बता रहे हैं। देखें, जब हमारे पास एक, मैं एक बार आपको इस पेज पे ले जाता हूँ तो देखिए हमने जो वैल्यू दी हुई है पेज के थ्रू वो देखिए क्वेश्चन मार्क के थ्रू दी भेजी हुई है। देखिए product.php क्वेश्चन मार्क ID = 7 कमांड दी हुई है कि कमांड हमारे पास डेल की होगी जब वो इसको रिमूव पे क्लिक करेगा, और हमने वो वाले इंडेक्स को इको कर लेना है। और रिमूव का फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको कॉल करके रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरह फिर आगे हमने अपने जो टोटल है उसको डिस्प्ले करवाना है, सेम इसी तरह ही थोड़ा बहुत उसको स्टाइल वगैरह देने हैं, उसको डिस्प्ले करवाना है। और फिर नीचे आप एक बटन भी लगा सकते हो प्लेस ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर का जो काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम पेमेंट कैसे करते हैं, तो वो सारा काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इसको ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे काम करते हैं। तो ये हमने इसका जो टोटल अमाउंट बनेगी उसके बारे में बताया, और फिर हमने अपने डिव को क्लोज कर दिया, और नीचे हमने प्लेस ऑर्डर का बटन बनाया है कि अगर वो ऑर्डर को प्लेस करना चाहे तो वो प्लेस भी कर सकता है।
इस पे कोई एरर आता है, आप लोगों के पास किसी भी किस्म का एरर आता है, तो आप लोगों ने डीबी वाले में आना है और इधर आपने लिखना है एरर, एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग में आप ऑल लिख दीजिएगा। अगर आपके पास कोई एरर आ रहा हो, आप लोगों को पता ना चल रहा हो कि एरर क्या है, तो ये खुद ब खुद ही उसको रिपोर्ट कर देगा और निकाल लेगा। और उसके बाद आप इधर ये भी बता सकते हैं कि कौन से एरर पे काम करना है। जैसे मैं इधर लगा देता हूँ ई नोटिस, यहाँ पर ये नहीं आना था बल्कि इक्वल आना था। अब हम अपने इसको रन करके देखते हैं कोड को, एक बार कोड को दोबारा से देख लें। ये कोड था हमारा। हमने कार्ड वाले ऑप्शन में एक तो आईडी को गेट किया, उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, जो हमारी प्रोडक्ट थी, हमने उसके रिजल्ट को फेच किया और हमने देखा, एक हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारे पास कोई डेल की कमांड आती है और हमारे पास जो इंडेक्स है वो भी 0 से ग्रेटर होते हैं तो उसको रिमूव कर दिया जाए। इसी तरह फिर हमने इस जगह पे आके अपने जो टेबल है उसके ऊपर जो हेडिंग है उसके बारे में बताया, और नीचे हमने जो टोटल काउंट करना था उसके बारे में, और जो हमने उसको डिस्प्ले करवाना था उसके बारे में बताया। और फिर हमने इस जगह पर आके उसकी पूरी डिटेल, जो एंड पे हमने टोटल उसका बता दिया, जो टोटल बिल बनेगा। और हमने नीचे एक बटन बनाया जो कि हमारे पास आएगा, उसके जो ऑर्डर को अगर प्लेस करना हो तो इस पे हम नेक्स्ट काम करेंगे। अब अपनी जो एप्लीकेशन है इसको रन करते हैं, सॉरी वेबसाइट को। तो लोकल हो स्लैश लॉगिन डॉट पी एच पी न्यू पे हम लोग इधर आ गए। हमने इसको क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, तो हमारे पास ये चीज़ होगी। इनको जो पहले इनको रिमूव करते हैं, दोबारा से आते हैं अपने शुरू वाले पेज पे। पहले इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। देखिए एक हमारे पास कैमरा ऐड टू कार्ट हो गया, ये इसकी प्राइस 11,000। अब हम कोई और चीज़ भी साथ ऐड टू कार्ट करना चाहते हैं, जैसे लैपटॉप है 12,000 का, तो ये देखिए साथ ऐड हो रहा है और इसी के साथ ही इसका जो प्राइस है टोटल भी और दूसरी भी वो भी हो रही है। और अगर हम रिमूव पे क्लिक करते हैं तो रिमूव भी हो रहा है। मैं आप लोगों को कोड एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। डीबी वाली फाइल में हमने एक तो एरर को रिपोर्ट किया था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर हमने सेशन स्टार्ट, इसके बारे में पहले आप लोगों को पता होगा। ये हम इधर अपनी डेटाबेस को इंक्लूड कर रहे हैं। एक ऐड का फंक्शन, हमने ऐड टू कार्ट का फंक्शन बनाया, इसके बारे में बताया मैंने आप लोग को। फिर हमने रिमूव का फंक्शन बनाया, इसके बारे में बताया। ये हमने इधर वही आईडी गेट की, रिमूव किया, और इधर ये सारी चीज़ें इसी तरह उसकी भी यही कोडिंग की थी। इसी तरह हमने आईडी गेट की कमांड चेक की कि ऐड करना है, फिर लोकेशन, और फिर हमने बाकी जो काम है वो इस जगह पे। तो डेट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।